करता हूं दोस्तों। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के सेशन में आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही साथ आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने ब्लेसर को नमन करते हुए आज 3 नवंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने कल से अभी तक सारे अपडेट को आप लोगों ने देखा होगा, उस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन इस शुभ घड़ी में इनक्रेडिबल इंडिया के मंच के क्रिएटर शर्मा ब्रदर्स का भी मैं अभिनंदन करूंगा, रोहित शर्मा जी का, मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी का, और हमारे जो टेक्निक गुरु हैं टेकमैन अनूप गवांडे सर, टेक वुमेन अर्चना मैम, अमरावती से हमारे मेंटोर राजेंद्र भटकर साहब, हमारे गुजरात से दीपेन तुरनिया सर, हमारे JNK से जम्मू कश्मीर से हमारी प्यारी बहन मीनाक्षी मंगराल मैम, वेस्ट बंगाल से मधुमिता दास जी, अजीजुर रहमान साहब, यूथ आइकॉन बासवी शर्मा, और जितने भी यहाँ पर पैनल में उपस्थित हमारे गणमान्य भाई बहन हैं, आप सभी का मैं अतुल्य भारत के इस मंच से अभिनंदन वंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कल परसों से बहुत सारे अपडेट पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, चारों तरफ मीटिंग में ये सारी चीजें हो रही हैं। आवाज हमारी आ रही है ना रंजना मैम? यस सर। सर आज रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? यस यस। ओके। तो उसमें कुछ मुख्य पॉइंट पर बात हम लोग करेंगे। चूंकि आज लिंक चेंज हो गया है, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा, उसको बाद में लोग ग्रुप में देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ मुख्य पॉइंट पे बात करूंगा। जो 360 में कहा गया था, कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी है, तो उस सब पर हम क्लियर करेंगे बातों पर। तो दोस्तों, 5 पॉइंट है। इंफॉर्मेशन अबाउट इजिप्ट इवेंट, पहला नंबर है इजिप्ट का जो इवेंट है उसके बहुत सारे वीडियो फोटो ओ मीडिया यूट्यूब चैनल जो हमारा है कंपनी का, उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि AI जो एंकर हैं हमारी ओलिना, वो भी बहुत सारी वहाँ पे जानकारियां उन्होंने दे रखी है। हमारा जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का वहाँ पर प्रदर्शन किया गया था इजिप्ट में, उसको भी हम लोग भली भांति देख पा रहे हैं। कई देश के राष्ट्रपति, कई देश की फर्स्ट लेडी वहाँ पर आई थी और सबों ने ऑन-पैसिव को विजिट किया है। 35 कंट्री से लोग यहाँ पर आए हुए थे और अरेबिक और वहाँ पे इजिप्ट का कोलैबोरेशन था और कई कंपनियां, कई देश की गवर्नमेंट, ये सारी चीज वहाँ पर चल रहा है। तो वहाँ क्या क्या हो रहा है, किस किस कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वो तो नेक्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार में ही है सर बताने वाले हैं आकर के। वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज जानते भी हैं, लेकिन वी आर नॉट entitled फॉर एनी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग ऑन-पैसिव, ओनली फॉर entitled आवर ग्रेट CEO एस मुफारा सर। सो प्लीज वेट, हम लोग इंतजार करेंगे। सर वो सारी चीजें आकर के हम सबको बताएंगे। इजिप्ट इवेंट जो हुआ है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है दोस्तों। जिस तरह से यहाँ पर
आप लोगों ने दुबई में देखा होगा जाइटेक्स जो हमारा सम्मेलन हुआ था, वहां पे जो हमारा एग्जीबिशन लगा था, तो वहां पर क्या क्या हुआ अभी उसके बारे में भी बहुत सस्पेंस है। अभी उसके बारे में भी सर आकर के हम लोगों को नेक्स्ट कॉर्पोरेट मीटिंग में बनाने वाले हैं। और मुझे ऐसा आभास हुआ है कि हो सकता है कि आज रात को कॉर्पोरेट वेबिनार हो। अचानक ओईएस में आपको ये मैसेज मिल सकता है, इसलिए कि आज फ्राइडे है, जुम्मा है, तो जुम्मा को अक्सर अचानक ऐसा आ जाते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा बैकएंड पर तो आज रात को एसर की कॉर्पोरेट मीटिंग होने की पूरी संभावना है। और इजिप्ट में क्या हुआ, जीटेक्स में क्या हुआ, वो सारी चीजें वहां पर पता चलेगी। ये सारी चीजें ओ मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। वहां पर उसका लिंक शेयर कीजिए, ना कि उसका वीडियो डाउनलोड करके, उसका फोटो डाउनलोड करके अगर हम ग्रुप में शेयर करते हैं या अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी का नुकसान है। तो कंपनी का नुकसान है तो हमारा और आपका भी नुकसान है। इसलिए कि जब आप लोग YouTube देखते हैं तो वहां पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं, तो उससे क्या है कि वहां पर व्यूअर बढ़ते हैं, तो ये कंपनी को लाभ होगा। तो जब कंपनी को लाभ होगा तो हम लोग को भी होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लिंक शेयर करने का प्रयास करें और उसका फोटो वीडियो डाउनलोड ना करें। दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर कंपनी लीगल एंड एथिक्स नॉर्म्स ऑफ कंडीशन। सो प्लीज इस पर आप लोग ध्यान देंगे। मेरा काम है बताना, फॉलो करना आपका काम है, करें या ना करें आप समझे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैफिक। ट्रैफिक के बारे में भी एसर ने कहा था कि आप सभी को जो ट्रैफिक पोल है हमारा, उससे बहुत सारे लोग वहां पर पैकेज बाई कर लिए हैं। तो वहां पर उन्होंने बताया था कि 1 मिलियन से कहीं ज्यादा लोग पैकेज बाई कर लिए हैं। तो 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 10 लाख से ज्यादा लोग पैकेज बाई कर लिए हैं कस्टमर। उसमें ओनली B2C है, B2B का कोई जिक्र नहीं है वहां पर, ये ध्यान दीजिए। जो 1 मिलियन का वहां पर आपको बताया गया है वो ओनली B2C है, B2B नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस का कोई उल्लेख वहां पर नहीं है। लेकिन एक चीज उन्होंने कहा कि 1 मिलियन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, कस्टमर हैं, जो पेड है ऑलरेडी। लेकिन अभी दुर्भाग्यवश हमारे जो 14.5 लाख लोग हैं उसमें 1 मिलियन भी लोग वो कनेक्ट का पैकेज बाई नहीं किए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जबकि हम लोगों को पहले पैकेज बाई करना चाहिए। तो अभी तक जो लोग पैकेज बाई नहीं किए हैं, कार्ड पेमेंट हमारा जो है डिसेबल था, उसमें प्रॉब्लम के चलते हम लोग बहुत सारे लोग पैकेज बाई नहीं कर पाए हैं। तो अब जैसे ही हम लोगों को अभी 2 महीने का पूरा समय मिल गया है, तो जैसे ही हमारा कार्ड पेमेंट ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, आज रात तक स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, तो आप लोग अपने अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल वीजा कार्ड आपका होना चाहिए और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एनेबल होना चाहिए और ई कॉमर्स का भी वहां पर आपका एनेबल होना चाहिए। तो आप बिल्कुल ही आपके कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप दूसरे को देंगे तो आपको 2-5 पैसा ज़्यादा ही देना पड़ेगा, इसलिए कि आपको जो लोग कार्ड पेमेंट से बल्क में पेमेंट करते हैं उनको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, जीएसटी भी देना पड़ता है और तीसरा टीसीएस चार्ज उनको देना पड़ता है। तो रूल ऑफ आरबीआई गाइडलाइन, जो 7 लाख से ज्यादा का टर्नओवर कर दिए उनको 20% कटना ही कटना है। तो ये सब है कि दूसरे को आप जब आप देंगे, एक तो दूसरे को देना नहीं है और जिसको देना है वो आपके बिल्कुल ही परिचित के लोग होने चाहिए, जिससे आप फिजिकली जाके मिल सकते हैं। आपके साथ वो धोखा ना करे, इसकी पूरी आप जांच पड़ताल कर ले।
इसलिए कि धन और धर्म दोनों उनके हाथ में देना है, धन भी देना है और आपका आईडी पासवर्ड भी देना है। तो ऐसे किसी भी अपरिचित लोगों के हाथ में आप अपना आईडी पासवर्ड या पैसा ना दें। अगर परिचित लोग हैं, आप उन पर विश्वास करते हैं, तो उनको आप पैसा देंगे तो आपको 2-5 रुपया बढ़ा के ही देना पड़ेगा। इसलिए कि टू द आरबीआई गाइडलाइन जो आया है, 7 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन वाले को 20% टैक्स कटेगा ही कटेगा, ऊपर से टीसीएस चार्ज जो बैंक का लगता है। तो किसी भी बैंक अधिकारी से आप बैठ के पूछ सकते हैं कि व्हाट इज टीसीएस चार्ज, तो वो लोग बता देंगे। तो हम अपना ही कार्ड क्यों नहीं एक्टिव करा लें बैंक से, क्योंकि बीच में बहुत समय मिल गया था हम लोग को। जो लोग इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं समझ में आता है, उन लोगों के लिए आपके ब्लेसर बैठे हुए हैं, आप ब्लेसर से संपर्क कर सकते हैं। और आप सबों की पूरी मदद करने के लिए हम प्रतिदिन 11:30 बजे यहाँ रहते ही हैं, तो आपको किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम पूरी आपको हेल्प करेंगे आपके पैकेज बाई करने पर। दूसरा, किसी भी भाई बहन को पैकेज बाई अपना खून बेच के नहीं करना है, जमीन बेच के नहीं करना है, किसी से कर्जा लेके नहीं करना है, सूद पर पैसा लेके नहीं करना है पैकेज बाई। आप कंफर्टेबल हैं तभी आप करिए, नहीं तो वेट करिए, इंतजार करिए, पैसा जब हो तब करिए। लेकिन एक चीज मैं सलाह देना चाहूंगा कि ये नवंबर माह जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक माह होने जा रहा है। चूंकि सितंबर में ही सब कुछ हो जाता, लेकिन पेमेंट गेटवे डिस्टर्ब होने के कारण ये डिले हो गया 2 महीना। लेकिन कल के जो 360 वेबिनार में एस सर ने जो हम सबों को इशारा किया है, उन्होंने एस बम का भी जिक्र किया था वहां पर। तो बहुत सारी चीजें, जब पेमेंट गेटवे इन आउट हमारा शुरू होने जा रहा है, तो रियल टाइम पे हम लोग पेमेंट भी ले सकेंगे और पैकेज भी बाई कर सकेंगे। तो जिस चीज का इंतजार था, यानी जैसे ही अभी पेमेंट गेटवे स्टार्ट होगा, ओ वेरीफाई भी आ जाएगा। तो ओ वेरीफाई भी कल से परसों तक आने की पूरी संभावना है। कल या परसों ओ वेरीफाई आ जाएगा, या सोमवार तक निश्चित रूप से आ जाएगा। क्योंकि सोमवार को हमारा वेबसाइट चेंज होता है, तो मुझे पूर्ण एक विश्वास है कि सोमवार तक वो वेरीफाई आ जाएगा। तो हम लोगों को जो चीजें यहाँ से अपेक्षा रखते थे, वो सब चीज अब आने वाला है। जैसे वो वेरीफाई स्टार्ट होगा, आपके स्ट्रक्चर में जो टारगेटेड ट्रैफिक है वो आना शुरू हो जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग जितने लोग पैकेज बाई कर लिए हैं वो तुरंत पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। जिन लोगों ने विड्रॉ लगाया है, स्विफ्ट कोड डाला है, सर आवाज नहीं आ बैंक रही। अकाउंट में पैसा आ जाएगा। या जिन लोगों ने अभी नहीं लगाया है, तो अपने अपने बैंक से स्विफ्ट कोड मांग के रखिए, लिख लीजिए। सब अपने अपने बैंक का स्विफ्ट कोड रखिए। कोई भी नेशनलाइज बैंक है, केनरा बैंक है, एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, जो बैंक में खाता है आपका, उस बैंक, ग्रामीण बैंक छोड़ के, ग्रामीण बैंक में नहीं चलेगा, नेशनलाइज बैंक का किसी में भी खाता है, आप ब्रांच मैनेजर से मिल करके आप स्विफ्ट कोड लीजिए। मैं कल ही जा करके अपना स्विफ्ट कोड, वाइफ का अकाउंट था उसके लिए मैंने कल स्विफ्ट कोड मांगा केनरा बैंक से। तो जाके आप लोग मिलिए। मेरे वाइफ के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो था वो बंद पड़ गया था, वो कल ही मैंने करेक्शन करवाया जा करके आधार केंद्र पर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अभी कर लेना चाहिए। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे मत रहिए। आप लोग चेक करिए आपके प्रोफाइल में नाम, स्पेलिंग, टाइटल सब सही है कि नहीं है, आपके आधार कार्ड से मैच करता है कि नहीं करता है। ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ताकि जब हमारा वो वेरीफाई अभी स्टार्ट होने वाला है, सोमवार तक संभवतः स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको इधर उधर झांकने ताकने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत एक मिनट में अपना वेरिफिकेशन डन कर लेंगे। और जैसे ही वेरिफिकेशन डन होगा, आपके स्ट्रक्चर में
टारगेटेड ट्रैफिक आना शुरू होगा। ट्रैफिक आने का मतलब है जो पेड वाले हैं वो पड़े हुए हैं, तो वो लोग सब आने वाले हैं। तो जब वो आएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इनकम आपको शो करेगा। वहां पर इनकम शो करेगा तो तुरंत आप विड्रॉल कर सकते हैं, तुरंत का तुरंत सब कुछ काम होगा। तो अभी लोग बिजी होने वाले हैं। तो अभी हम लोगों के पास जो टाइम है, इस टाइम में हम लोगों को अपने आप को सजग करना चाहिए, प्रोफाइल चेक करना चाहिए, हमारा आधार में मोबाइल नंबर सही है कि नहीं वो ठीक करिए, आपके प्रोफाइल में आपके प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है कि नहीं वो देखिए। वो सारी चीजों को आपको देखना है। आपके प्रोफाइल में मोबाइल नंबर जो डाला है वो चालू है कि नहीं है वो भी देखिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अलग है, आपका ओईएस के प्रोफाइल में अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगर आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर, आप घर के फैमिली मेंबर बच्चे अपने सब मिल करके 4-6 हैं और सब में एक ही मोबाइल नंबर आधार कार्ड में दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां सिर्फ ओटीपी से मतलब है, ओटीपी आना चाहिए, क्योंकि ई केवाईसी होगा। तो ई केवाईसी में क्या होता है कि ओटीपी जाता है जो मोबाइल नंबर कनेक्टेड है आपके आधार कार्ड से, और एक नंबर 7 आधार कार्ड से कनेक्टेड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये चीजें हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक अभी जो अभी आया हुआ है वो आपको मिलने जा रहा है, लेकिन और भी बहुत सारी ट्रैफिक के रिगार्डिंग बातें हैं। तो B2B जो हमारा ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा है। प्राप्त सूचना के अनुसार 4,000 करोड़ डॉलर सुपर कार मजलिस से सिर्फ आया है लोगों को। लोग एडवांस दे के, बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई है, बड़ी बड़ी देश की सरकारें पैसा दे के बैठी हुई है, वो भी ट्रैफिक हम सबको मिलने वाला है। इसलिए ऐसर ने कहा है कि अभी बहुत बड़ा एस बम हम गिराने वाले हैं। 10 तारीख के बाद वो बम देखने को लिए मिल जाएगा। वो बम क्या होगा, मे बी रेड सर ने भी कहा है कि उसके बारे में तो पता नहीं बम क्या होगा, लेकिन अंदाजे हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि बोनस, कमीशन और मोर बोनस, एंगेजमेंट बोनस, पता नहीं कितने कितने बोनस। और लास्ट में उन्होंने कहा था कि अगर 25K आपको अगर मिल जाता है एक एक फाउंडर को, तो आपके वारे नारे हो सकते हैं। 1K इजिकल टू होता है 1,000, तो 25K इजिकल टू 25,000। तो अगर एक एक फाउंडर को $25,000 भी अगर मिल जाए, उदाहरण के तौर पर है, ऐसा मिलेगा ही गारंटेड नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा ने कहा था, एक उदाहरण है। ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट होगा और करोड़ों रुपए सबके खाते में चले जाएंगे, नो। जब स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे 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 आपको कमीशन, बोनस, एंगेजमेंट और ये सारी चीजें आती रहेंगी। लेकिन अगर ये चीजें अगर आपको अगर 2 महीना 3 महीना में भी आपके खाते में $25,000 आ जाता है, 25K, तो भी आपका वारे नारे हो जाएगा। जो भी आपका कर्जा है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो पूरे हो सकते हैं। तो ट्रैफिक का बहुत बड़ा रोल जो है हमारे और आपके जीवन में आने वाला है। और जितने भी एस मुफारा सर हमारे और आपके लिए मार्केटिंग कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने स्लोगन दिया है, इन इट टू विन इट, प्लग एंड प्ले सिस्टम, अंदर है सो सिकंदर है। कैसे? तो आपके लिए मार्केटिंग करना उनका कर्तव्य है, बाध्यता है, इसलिए लगातार मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है। दोस्तों, कार्ड पेमेंट के बारे में मैंने बता दिया आप सबको। कार्ड पेमेंट आज रात तक चालू हो जाएगा, तो आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसका मैसेज दे दूंगा। मैं रात में भी चेक कर रहा था, 2 बजे चेक किया रात के, फिर 3 बजे, फिर सुबह 4:30-5 बजे तक चेक किया तो चालू नहीं था, अभी तक चालू नहीं है। कार्ड पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। कहाँ दिखेगा? तो जिनके आईडी में पैकेज बाई नहीं हुआ है, ऐसे लोग मार्केट प्लेस में जाएंगे, फिर गेट इट नाउ करेंगे, वो कनेक्ट को गेट इट नाउ करने के बाद वहां पर आपको सब्सक्राइब नाउ करेंगे, तो वहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आपके पेमेंट करने के लिए तरीका 2 दिए हुए हैं क्रिप्टो से,
और कार्ड पेमेंट। तो उनको वहां पर दिख जाएगा। जो लोग अपना पैकेज बाय नहीं किए हैं उनका आईडी खोलने से दिखेगा। जो लोग पैकेज बाय कर लिए हैं उनके आईडी में ये सब चीज ऑप्शन नहीं दिखेगा दोस्तों। तो हम लोग रेडी हो जाएं उसके लिए, पेमेंट के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फाउंडर अकाउंट के बारे में। इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडर्स अकाउंट। सर सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन था सर। जैसे कि हम लोगों का इनकम शो कर रहा है तो उनको दिखेगा पेमेंट ऑप्शन का, जो वो कार्ड पेमेंट है या वो क्रिप्टो वाला? मैंने क्लियर कहा है कि जो भी अकाउंट में पैकेज बाय नहीं हुआ है उनको ही पेमेंट, कार्ड पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। जिनके आईडी में पैकेज बाय हो गया है उनको कार्ड पेमेंट या कोई भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि जो पेमेंट करना था वो आपने कर रखा है। नेक्स्ट जब वो ट्रैकर आने वाला है तो जब नेक्स्ट कोई पेड प्रोडक्ट आपको सब्सक्रिप्शन के लिए आएगा तभी आपके आईडी में दिखेगा। अदरवाइज जिन लोगों ने पैकेज बाय नहीं किया है उनके ही आईडी में ये ऑप्शन दिखने वाला है पेमेंट का। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम लोग इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडर्स अकाउंट की बात करें तो फाउंडर्स अकाउंट के बारे में मैं बार बार कहता भी आया हूं, सर ने भी कहा है कि हम लोग इस पूरे ब्रह्मांड में एक अलग स्थान रखते हैं, एलियन से भी अलग है हम लोग। तो जो आपको ये फाउंडरशिप मिला है, संस्थापक सदस्य रूपी जो आपको गिफ्ट मिला है, ये सेल बाय करने के लिए नहीं है। जो लोग भी उसको खरीदते और बेचते पकड़े जाएंगे, बेचने वाला खरीदने वाला दोनों का ही सफर ऑन पैसिव में सदा सदा के लिए रुक जाएगा। आपकी आईडी तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वहीं पर अगर हम दूसरा पहलू देखें तो कई लोग अपने बच्चों के नाम से आईडी लगाए थे या अपने फैमिली मेंबर में लगाए थे, लेकिन वो टेक्निकल एरर के चलते, यानी उनका किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का बैंक अकाउंट नहीं खुल पा रहा है, तो उस स्थिति में लोगों ने वहां पे नाम चेंज किया है। तो ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। घबराना उनको है जो लोगों ने पैसे लेकर के आईडी को बेचा है, उन लोगों पे गाज गिर सकता है। लेकिन जो अपने फैमिली मेंबर में इधर उधर ट्रांसफर किए हैं, ओईएस में जाके प्रोफाइल में अपना एडिट करके बच्चे के नाम के जगह गार्जियन अपना नाम रखे हैं, या वाइफ का था या अपना ही था वाइफ के नाम से किए हैं, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है एकदम। लेकिन जो लोगों ने भी, यानी सर ने कहा है कि आप अपने फैमिली मेंबर में गिफ्ट कर सकते हैं बट सेल बाय नहीं कर सकते। ये सख्त बना है, कानूनन जुर्म है, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होगी। आप पकड़े जाएंगे तो आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई लीडर आपको साथ नहीं देगा और आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट ओईएस प्रोफाइल। तो ओईएस प्रोफाइल के भी बारे में हम सब अब आपको बता दिए कि हमारा प्रोफाइल चेक करना है कि आधार कार्ड से मेल खाता है कि नहीं खाता है। आपका सरनेम आगे है, मिडिल में है, लास्ट में है, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आधार कार्ड में प्रिंटेड है, जो स्पेलिंग है, हूबहू वैसे ही लिखना है आपको। कई लोगों का सरनेम नहीं है, यानी अगर सिर्फ रंजना लिखा हुआ है, सरनेम आपका कुछ नहीं है, तो फर्स्ट और लास्ट नेम में रंजना रंजना ही लिखना है। डबल आप लिख दीजिए तो चलेगा। ये आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, जैसा है वैसा लिखना है। प्रोफाइल फोटो लगाना है और अपने प्रोफाइल में मोबाइल नंबर कई लोगों का नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान रहे मोबाइल नंबर जरूर डालिए। वहां पर आप प्रोफाइल में जाएंगे, एडिट प्रोफाइल करेंगे तो वहां पर मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर वहां पर सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कर दीजिए तो सेव हो जाएगा। प्रोफाइल फोटो भी आप वहां पर लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट, मुख्य बातें जो आप लोग को बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। कल आप लोगों से विस्तृत बात नहीं हो पाई थी और मैं
कल प्रयास भी किया कि मैं बताऊं, लेकिन कल तो मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हो पाया। तो खैर आज मैंने जो आप सबको बताया है, मेरे समझ से हर एक बिंदु पर मैंने बात किया है। दोस्तों, यहाँ पर जो एस सर ने कहा है, उनका जो पोस्चर था, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उससे प्रतीत होता है कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। इसलिए वो पूरे मजाकिया लहजे में थे और पूरा एंटरटेनमेंट कर रहे थे रेड और क्रिस के साथ और मार्टी के साथ, पूरा मजाकिया लहजे में। तो आदमी खुश कब होता है? जब वो सब चीज डन कर देता है, सारी चीजें हो जाती है, तब आदमी गाना गुनगुनाने लगता है या थोड़ा रिलैक्स करता है। तो मैंने कल गाना भी डाला था ग्रुप में, आप लोगों ने उसको देखा भी, पसंद भी किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज खास करके बधाई देना चाहता हूं आदित्य मित्तल साहब को, कि आदित्य मित्तल साहब का एक वीडियो क्लिप है जो पूरा वायरल हो रहा है हर जगह। आदित्य मित्तल साहब शायद यहाँ थे ग्रुप में, अभी है कि नहीं पता नहीं। नहीं है सर, मैंने उनको को होस्ट भी बनाया था, नहीं है सर, लेकिन नहीं शायद है। वो नहीं है। कोई बात नहीं है। तो सर उसमें फिर लेकिन मनी रिलेटेड जैसे बात है, तो आने वाले समय में उनको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। हम लोग फाउंडर के बीच में कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। वहां पर संभावित बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, संभावना व्यक्त किया गया है। हम लोग कोई चीज का घोषणा नहीं कर सकते हैं। वी आर नॉट इंटाइटल फॉर एनी अनाउंसमेंट, ओनली फॉर एस मुफारा। तो एस मुफारा ही अनाउंसमेंट कर सकते हैं। बैकेट में बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं अपना खुशी जाहिर कर सकता हूं। इसीलिए मैंने कल एक गाने वाला वीडियो डाला था। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा एंटरटेनमेंट वाला भी लाइव हम सबके लिए होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने आते ही कहा था कि हम सभी को एक मैजिस्टिक स्टिक मिलने वाला है, जादुई छड़ी। जादू का छड़ी आप सबके हाथ में एस मुफारा सर देने वाले हैं। यानी जिस चीज पर आप छुएंगे वो चीज आपका हो जाएगा। संसार में कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा चीज नहीं रहेगा जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं वो जादुई छड़ी के माध्यम से। यानी जैसे ही आप उसको टच करेंगे, खुल या सिम सिम, वो खुल जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही एक्साइटमेंट वाला पल आ रहा है। ऐसे मैंने पहले ही आप सबको बता दिया था कि 15 तारीख तक जो हम लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, 15 नवंबर तक सब कुछ आने वाला है। तो अभी भी हम लोग बिल्कुल ही उसी डायरेक्शन पर हैं। 15 यानी मिड नवंबर तक सब कुछ आने वाला है हम सभी के अकाउंट में। वहां पे आपको एप्पल्स भी देखने के लिए मिलेगा, ट्रैफिक भी देखने के लिए मिलेगा, और वो ट्रैकर 10 तारीख के बाद में लगता है वो ट्रैकर भी आ जाएगा, हमारा वो डोमेन भी आ जाएगा। वो डोमेन के बारे में आप सब जानते हैं कि अपना खुद का हम लोग वेबसाइट जो बना के देने वाली है कंपनी, वो भी वो डोमेन के माध्यम से आ रहा है। तो हम सबके नाम से वेबसाइट होगा, लैंडिंग पेज होगा, सब कुछ कंपनी बना के देगी, या हम लोग अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं। वहां पर डोमेन होस्टिंग का बहुत बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। आप सबको पता होगा, जो इंटरनेट से रिलेट करते हैं, डोमेन होस्टिंग का बहुत बड़ा मार्केट है, पूरा उसी पर अभी इंटरनेट बेस्ड है। तो वो डोमेन भी आ रहा है, वो ट्रैकर भी आ रहा है, वो एकेडमी भी आ रहा है, वो पाल भी आ रहा है। चूंकि उन्होंने थोड़ा सा जिक्र भी किया था कि कहीं ना कहीं जो अभी हम इंटरनेट लेकर के आ रहे हैं, यानी 5G सर्विस और टेलीकॉम सेक्टर, तो किसी ने उन्हें पूछा था कि क्या एलन मस्क के साथ में कुछ होने की संभावना है। तो उन्होंने कहा था कि अगर सैटेलाइट ही अपना हो तो हमको एलन मस्क से क्या जरूरत है। और मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूं, जो पुराने हमारे भाई बहन मुझे सुनते हैं, मैं कई वर्षों से कर रहा हूं, पिछले 1.5 साल से, कि हमारा खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया गया है,
एक बार याद कीजिए, बहुत पहले जूली मैम ने उसको दिखाया था नासा से उसको लॉन्च करते हुए, जहां पर एस मुफारा सर के फैमिली के लोग भी थे और जूली मैम थी, तो दिखाया गया था। तो बैकएंड पर बहुत सारी बातें ऐसी चलती रहती है जो करने के बाद तब ऐसा आकर के अनाउंसमेंट करते हैं, वो कर लेते हैं तब अनाउंस करते हैं। तो यहां भी बहुत कुछ होने वाला है, समय समय पर आकर के एस मुफारा सर बताएंगे। लेकिन अभी जो नेक्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार होगा वो हम सबके नींद उड़ा देने वाले हैं, सांसें थम जाएंगी दोस्तों। जो अभी नेक्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार होगा और उसमें जो एस सर सारी बात डिस्क्लोज करेंगे हम सभी के साथ में। ध्यान रहे कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल न्यूज हम सभी को सोशल मीडिया पर नहीं डालना है, प्लीज ऐसा ना करें। जैसे कल मैंने एक वो आदित्य मित्तल साहब का जो वीडियो क्लिप डाला था, उसको लोग डीपी में लगाए हुए हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, डीपी में लगा के रखे हैं। अरे भाई, डीपी में लगाने का क्या जरूरत है उसको? आपको फेसबुक में डालने की क्या जरूरत है? वो तो अपने ग्रुप में लोगों को समझने के लिए एक वो इशारा के लिए दिया गया था कि जो लोग मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाए थे, चूंकि वो जो वीडियो क्लिप है वो हमारे मीटिंग का ही है, लेकिन हम लोग जो लोग मीटिंग में नहीं अटेंड कर पाए थे उनको सुनने के लिए था, ना कि डीपी में लगाने के लिए, फेसबुक में लगाने के लिए। तो कृपया वो सब बात ना करें। जैसे अभी हम यहाँ जो मीटिंग में बातें करते हैं, इसका कोई भी रिकॉर्डिंग प्लीज कोई सोशल मीडिया पर मत डालिए। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के लिए है कि जो लोग इस टाइम पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं वो बाद में भी उसको सुन सके। तो दोस्तों, कंपनी के पास में बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर आकर के पड़ा हुआ है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जो कस्टमर बड़े बड़े जो लिए हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इजिप्ट में आई थी। आप सबको पता है कि 5000 से ज्यादा कंपनी के सीईओ ने हमारे कंपनी को विजिट किया था। ये लाइन को थोड़ा पढ़िएगा तो दिमाग हिल जाएगा। 5000 कंपनी के सीईओ ने ऑन पैसिव कंपनी को विजिट किया था। तो आप सोच सकते हैं कि क्या पीछे पीछे जलवा हो जाएगा। मैं बहुत सारी बातें नहीं बता सकता हूं, बता दूंगा तो कोई लोग रिकॉर्डिंग करके उसी को डाल देंगे सोशल मीडिया में, तो मैं फंस जाऊंगा। लेकिन मैं कुछ कुछ इशारा कर देता हूं ताकि आप लोग समझ पाए। समझदार के लिए इशारा काफी है। यहाँ पर कभी भी इनकम की चर्चा आप लोग ना करें, किसी से ना करें, अपने फैमिली मेंबर से भी ना करें, इसलिए कि वो समय अब आ चुका है जब हम सबको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है, कंबल ओढ़ के घी पीते रहना है, एसोसिएशन में रहना है। कोई भी फाउंडर अकेले रहेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, जब आप एसोसिएशन में रहेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। निश्चित रूप से हम सबों का एक अलग सोसाइटी बनने वाला है, या हम लोग सब मिलके बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को एक सोसाइटी में ही रहना पड़ेगा जहां हर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम से युक्त होंगे, सब लोग आर्थिक आजादी पा चुके होंगे, ऐसे लोग उस सोसाइटी में रहेंगे। तो किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं रहेगा, एक एसोसिएशन रहेगा हम लोगों का, जहां पर हम लोग आराम से एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, और एक एटमॉस्फेयर रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा। जैसे आप अपने जहां पर भी हैं, गांव में, घर में, शहर में, वो इन्वायरमेंट आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे वहां पर। तो अलग सोसाइटी में हम लोगों को रहना ही पड़ेगा, बाध्यता है। जैसे मैंने पिछले भी बताया था कि प्रधानमंत्री का आप कहीं भी ऐसे खेत में नहीं बना सकते आवास उनका, उनको पर्टिकुलर इन्वायरमेंट देना ही पड़ेगा। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी कहीं भी ऐसे घर नहीं बना सकता है। तो आने वाले टाइम में जो मैंने बताया था कि सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है, ऐसा सोसाइटी संस्थापक सदस्यों के लिए होने वाला है, जहां हर घर में एक चार्टेड प्लेन पोर्टिको में लगा रहेगा, जैसे अभी गाड़ियां लगी रहती है 4 व्हीलर। एक संभ्रांत फैमिली, एक मिलेनियर बिलियनियर के घर में आप जाएंगे तो वहां BMW, सफारी और पता नहीं क्या क्या गाड़ियां वहां पर लगी रहती है, लैम्बोर्गिनी। वैसे हर एक फाउंडर के पोर्टिको में चार्टर्ड प्लेन रहेगा। तो सोच बड़ा कीजिए,
यू थिंक बिग ड्रीम और गो होम, बड़ा सोचिए या घर जाइए। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आज इस वाणी को यहाँ पे विराम करता हूँ, और आप सबों से अब हम यहाँ पर